अगर आपको ये डाउट है कि मेटा एड्स में जो आप लीड जनरेशन कैंपेन बना रहे हैं वो पूरी तरह से सही है या नहीं है, और अभी जो मेटा एड्स में न्यू फीचर्स आए हैं लीड जनरेशन कैंपेन में, क्या आप उन सब फीचर्स का सही यूज कर पा रहे हैं या नहीं, आई गेस 90% लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्होंने जो लीड जनरेशन कैंपेन बनाया है वो सही है या नहीं है। एंड 95% लोग तो आज भी उन नए फीचर्स का यूज नहीं कर रहे हैं जो ऑलरेडी मेटा एड्स में आ चुके हैं। अगर आप भी सेम यही सोच रहे हैं तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड आई विल शो यू प्रैक्टिकली हाउ टू सेट अप अ मेटा एड्स लीड जनरेशन कैंपेन स्टेप बाय स्टेप यूजिंग ऑल द न्यू फीचर्स अवेलेबल इन मेटा एड्स। एंड लिसन, दिस इज नॉट अनदर यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल जो आप नॉर्मली देखते हो जिसमें बस हम आपको एक कैंपेन सेटअप करके और कैसे होता है वो सिखा देंगे। एंड आई विल बी शेयरिंग माय 8 years of agency experience in this video, as we are already spending more than 2 CR ad budget per month on meta ads for our clients. So let's get started and I'll show you live practical campaign setup in front of you. तो अभी हम मेटा एड्स डैशबोर्ड पर आ चुके हैं एंड आई अज्यूम कि आप लोग बिजनेस मैनेजर एड अकाउंट इजीली क्रिएट कर लेंगे। अगर किसी को भी कंफ्यूजन है आज भी कि कैसे एड अकाउंट बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है, नीचे कमेंट करके बता दो, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है। तो अभी मैंने एक फ्रेश एड अकाउंट बना लिया है आप सबके लिए और ये देखो मेरा पूरा डैशबोर्ड है। ठीक, अब मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर लिखा है क्रिएट एड। ठीक है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो और आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। राइट, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे 5 से 6 ऑब्जेक्टिव्स मिल जाते हैं अलग अलग। अब ऑब्जेक्टिव ये डिफाइन करता है कि भाई आपको किस टाइप का कैंपेन बनाना है। अब हम यहाँ पे सिर्फ लीड जनरेशन कैंपेन्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं लीड्स पे क्लिक करता हूँ आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ गए, वेबसाइट इंस्टेंट फॉर्म्स, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कन्वर्जन कॉल्स, मतलब आप बहुत अलग अलग सोर्सेस के थ्रू लीड्स जनरेट कर सकते हो। मेटा एड्स में यही एक बहुत अच्छी चीज है कि बिना वेबसाइट के भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। अगर आपके पास वेबसाइट, लैंडिंग पेज, ये सब चीजें नहीं है, फिर भी मेटा एड्स पर आप बहुत जल्दी आप अपने एड शुरू कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आगे। मैं लीड्स को सेलेक्ट कर लेता हूं और कंटिन्यू करता हूं आगे। ठीक है, ये देखो जैसे मैंने कैंपेन बनाना शुरू किया मेटा ने एक पॉपअप दे दिया, यू नो लॉन्गर नीड टू चूज अ कैंपेन सेटअप, यू आर स्टार्टिंग विद एडवांटेज प्लस लीड कैंपेन, मैनुअल ऑप्शंस आर स्टिल अवेलेबल। तो बाय डिफॉल्ट मेटा बहुत सारी चीजें ऑटोमेट कर रहा है। ठीक है, बहुत कुछ मैनुअल करने के लिए बचा नहीं है और जो बचा भी है वो भी आने वाले कुछ टाइम में मुझे लग रहा है ऐसा खत्म हो जाएगा। तो अभी मैं इसको ओके कर देता हूं, आप लोगों को बीच बीच में बताता रहूंगा कहां पे अभी भी मैनुअल चीजों पे स्विच करना है। ठीक है, तो बहुत बेसिक और डिटेल्स चीजें भी कवर करूंगा। तो जितने भी आप कैंपेन्स बनाते हो आप प्रॉपर उनकी नेमिंग कर दिया करो। तो मैं क्या करता हूं, जो भी कोई सर्विस नेम है, ठीक है, मैं उसको नोट कर देता हूं। देन आई राइट डाउन दी डेट, जिस डेट पर हम कैंपेन को लाइव कर रहे हैं। ठीक है, सो इट्स 18th में, और हम क्या यूज कर रहे हैं, इंस्टेंट फॉर्म यूज कर रहे हैं, वेबसाइट पर हम ट्रैफिक भेज रहे हैं। तो इफ आई एम यूजिंग इंस्टेंट फॉर्म सो आई जस्ट राइट IF। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई राइट माई एजेंसी नेम सो दैट मैं इजिली आइडेंटिफाई कर पाऊं FX रेटिना कि कौन कौन से कैंपेन्स रन हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एड अकाउंट्स में क्लाइंट्स खुद भी अपने से कोई एक दो कैंपेन बना के टेस्ट करते रहते हैं। सो आप प्रॉपर नेमिंग कर दो कैंपेन्स की, ये बाद में आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में, इजिली आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो ये आपका खुद का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। अच्छा ध्यान रहे यहाँ पर ना मैं बहुत सी चीजें बीच बीच में स्किप करूंगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपको उनकी जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि अगर मैंने इसको कुछ स्किप कर दिया है तो अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो आपके कैंपेन्स खराब हो जाएंगे या सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे। आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी मैं ऑक्शन टाइप, कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट कर लिया है, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, अभी हम इन सबको टच नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखो ध्यान से। ठीक है, यहां पर लिखा है बजट। बजट स्ट्रैटेजी क्या है, कैंपेन बजट, एड सेट बजट। ये जो आप फीचर्स देख रहे हो मेटा एड्स में, ये अलग अलग तरह के एड अकाउंट्स में अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आजकल। तो मेटा भी बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। तो ये जो बजट स्ट्रैटेजी लिखी है, पहले इसको बोलते थे CBO, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और ABO, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका कैंपेन लेवल है, दूसरा आपका ये एड सेट है, देन ये आपकी एड कॉपीज है। सबसे टॉप पे आपका कैंपेन रहता है, उसके अंडर आप बहुत सारे एड सेट्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने एड सेट बनाया, इसको मैं पूरा डुप्लीकेट कर दूं तो इसके अंदर जो ये एड कॉपी है ये भी पूरी डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूं। सपोज मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, अब मेरे एक कैंपेन के अंदर दो एड सेट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं चूज कर सकता हूं कि भाई जो बजट है मेरा, ठीक, वो मैं कैंपेन लेवल पे लगाऊं या एड सेट लेवल पे लगाऊं। अच्छा, इससे क्या फर्क आ जाएगा, तो अगर मैं कैंपेन लेवल पे बजट लगा देता हूं, सपोज मैं ये कैंपेन बजट चूज करता हूं और यहां पर मैं बजट रख देता हूं 2000 रुपीज। ठीक है,
अब क्या होगा, इसके अंदर सपोज दो एड सेट्स हैं। अब दो एड सेट में मैं कुछ या तो एड कॉपीज अलग अलग टेस्ट करूंगा या मैं ऑडियंस अलग अलग टेस्ट करूंगा, बट मैंने जो बजट है वो मैंने कैंपेन लेवल पे लगा दिया यहां पर। अब मेटा क्या करेगा, इन दोनों में जिसमें सबसे ज्यादा लीड आएंगी, तो बाय डिफॉल्ट मेटा जो पैसा पुश करेगा या जो बजट एलोकेशन करेगा वो सबसे ज्यादा उस पर करेगा जो एडसेट बहुत तेजी से चल रहा है। करेक्ट। तो आप कैंपेन को ना पीएम समझ सकते हो कंट्री का, मोदी जी, ठीक है, और इनके अंडर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग समझ लो स्टेट्स आ गए, ठीक है, ये सीएम है, ये यूपी के सीएम है, ये कहीं के सीएम है, तो ये अलग अलग लोग ना इनके पास है। अब सपोज मोदी जी के पास बजट है 2000 रुपए, 2000 का, 2000 रुपए तो बहुत कम है उनके लिए, 2000 करोड़ बोल देते हैं। अब उन्होंने बोला भाई दो स्टेट्स में जो सीएम सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको और ज्यादा बजट दिया जाएगा। तो सपोज इस एड सेट में 5 लीड्स आती हैं, इसमें 15 आती हैं, तो ज्यादा जो एड सेट, तो ज्यादा जो बजट है वो पुश होगा इस वाले एड सेट पे जहां जिसमें ज्यादा लीड्स आएंगी। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मेटा ऑप्टिमाइज्ड होता है टुवर्ड्स क्वांटिटी, जहां से ज्यादा लीड्स आ रही हैं। अभी इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें आएंगी जहां पर आप मेटा को ऑप्टिमाइज कर सकते हो टुवर्ड्स क्वालिटी, कि हमें बहुत क्वांटिटी नहीं चाहिए बट हमें क्वालिटी लीड चाहिए, क्वालिफाइड लीड्स चाहिए। तो वो भी अभी हम आगे समझेंगे, परेशान नहीं होना है। तो कैंपेन लेवल पे बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट को ज्यादा बजट मिलेगा। बट यहीं पर मैं अगर इसको एड सेट बजट सेट कर दूं, जिसको पहले हम एबीओ बोलते थे, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो यहां पर हम फिक्स कर सकते हैं कि भाई ये वाला सपोज एड सेट है हमारा, ये वाला स्टेट है, हमने इसको दे दिए 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 करोड़ मान के चलो, और इस वाले एड सेट को हमने दे दिया 1000 अलग से, ठीक है। तो हमारे दो अलग से एड सेट हो गए, हमने इसको भी 1000 दे दिया और हमने इसको भी 1000 दे दिया। अब क्या होगा कि जो बजट लगा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1000 रुपए इस पे भी खर्च होंगे, 1000 रुपए इस पे भी खर्च होंगे, ठीक है। बट इसके अंदर जो एड कॉपीज हैं, ठीक है, मैं इनको एक बार डुप्लीकेट करके कुछ डुप्लीकेट कर देता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। मैं इस एड कॉपी को डुप्लीकेट कर देता हूं। तो हमने क्या किया, एड सेट लेवल पे अपना बजट लगा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर सपोज दो दो एड कॉपी है, तो एड कॉपी लेवल पे आप अपना बजट कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब इसमें जो भी एड कॉपीज अच्छा परफॉर्म करेंगी, फिर से वही वाला सीन आ जाता है, जहां से ज्यादा लीड्स आएंगी मेटा उसको ज्यादा पुश करेगा, ठीक है, उस एड कॉपी को ज्यादा पुश करेगा और उस एड कॉपी पे ज्यादा पैसे खर्च होंगे, ठीक है। तो यहां पर फिक्स कर दिया गया है भाई इस एड सेट को भी 1000 रुपए दिए जाएंगे, इसको भी 1000 रुपए दिए जाएंगे। तो इसी चीज को पहले बोलते थे सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और इसको बोलते थे एबीओ, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो मेटा ने अभी इसको रीनेम कर दिया है। अभी ये जो डैशबोर्ड आप देख पा रहे हो ये भी बहुत रीसेंट चेंज आया है, ठीक है। यहां पर ये दोनों चीजें सेलेक्ट करने का, पहले यहीं पर ऑप्शन आता था एडवांटेज प्लस बजट करके समथिंग कुछ ऐसे, उसको आप ऑन रखते थे, नहीं तो आप जैसे उसको ऑफ कर देते तो यहां पर ऑप्शन आ जाता था। बट अभी ये थोड़ा बेटर डैशबोर्ड है पहले कंपैरिजन में, तो यहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी एक काम करते हैं, हम कैंपेन लेवल पे बजट लगा देते हैं। जब भी आप शुरुआत करो तो आप कोशिश करो जो अपना बजट है ना वो कैंपेन लेवल पे लगा दो, ठीक है। उससे क्या होगा, जो आपके परफॉर्मिंग एडसेट्स हैं, जो परफॉर्मिंग एड कॉपीज हैं, उस पे मेटा अपने अपने अकॉर्डिंग पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और आपको जो विनिंग एडसेट है या विनिंग एड कॉपीज है वो जल्दी मिल जाएंगी। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, स्पेशली जो ये पूरा वीडियो बना है, ये थोड़ा बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, और जो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं उनका कैंपेन सही है या नहीं है, उनको तो इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो अभी काम करते हैं, कैंपेन लेवल पे बजट लगा देते हैं, ठीक है, और यहां पर हम बजट दे देते हैं 3000 रुपीज का, ठीक है। 3000 रुपए का हमने बजट लगा दिया। वीकली हमारा एड स्पेंड है लगभग 21,000 रुपए का। एबी टेस्ट, अभी हम कोई एबी टेस्टिंग नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम एड कॉपी ही टेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सिर्फ ट्यूटोरियल नहीं है, ट्यूटोरियल के साथ साथ पूरा स्ट्रैटेजिकल लेवल वीडियो भी है ये। स्पेशल एड कैटेगरीज अभी हम नहीं करने वाले यहाँ पे कुछ भी। अभी हम कोई भी हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट या फिर पॉलिटिक्स के एड्स नहीं चलाएंगे। मैं बहुत बेसिक लेवल पे बता देता हूँ, अगर कोई यहाँ पर वीडियो देख रहा है जो स्पेशल कैटेगरीज में ऐड चलाना चाहता है, जैसे कि आपका एग्जांपल ले लेते हैं सोशल इशू, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स के, तो इस केस में आपको अपना फेसबुक पेज ना प्रॉपर वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा एड्स नहीं चलाता हूँ, बहुत पहले 3-4 साल पहले चलाए थे, तो उस पॉइंट पर
प्रॉपर जाके मैंने अप्लाई किया था। वो मेरे एक फैमिली मेंबर थे जिनके लिए मैंने एक छोटा सा कैंपेन रन कर दिया था। तो मेटा की टीम से कोई लोकल पर्सन ही होता है जो आता है, प्रॉपर एड्रेस वेरीफाई करके जाता है। वो शायद घर की फोटो वोटो भी खींच के लेके गए थे, जो भी एड्रेस हमने उसमें डाल रखा था। ठीक है, तो अभी स्पेशल एड कैटेगरीज को हम टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम नॉर्मल जो बिजनेस के लिए एड्स होते हैं सब अज्यूम करके चल रहे हैं, अभी हम वो चलाएंगे। ठीक है, कैंपेन लेवल पर आप ज्यादा से ज्यादा दो चीजें कर सकते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना लीड का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना, और दूसरा बजट सेलेक्ट करना, जो आप कैंपेन लेवल पे भी लगा सकते हो, एडसेट लेवल पे भी लगा सकते हो। बाकी हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीजें आपके कैंपेन्स पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं करेगा। अब आ जाते हैं हम एडसेट लेवल पे। तो अपना हम पैसा जो है वो कैंपेन लेवल पे तो लगा ही चुके हैं भाई, मोदी जी पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आगे सबको। तो यहाँ पर अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा बजट लगाने का। बट मैं एक बार करके दिखा देता हूं। अगर मैं एडसेट लेवल पे यहाँ लगा दूं तो देखो, यहाँ पे जैसे मैंने उसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमारे पास बजट का ऑप्शन आ रहा है। सेम ऐसे दूसरे एडसेट में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, सिर्फ कैंपेन लेवल पे बजट लगा देता हूँ। इसको 1600 है बाय डिफॉल्ट, इसको ये रहने देते हैं। ठीक है, अब ना चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं सब बंद कर देना। और पता नहीं वीडियो और कितना लंबा होगा, क्योंकि सीरियस लोगों के लिए बना है। अब यहाँ पर देखो, कन्वर्जन लोकेशन पूछ रहा है। ठीक है, मल्टीपल कन्वर्जन लोकेशंस में अफेक्ट रिजल्ट्स। ठीक, योर एड सेट विल send people to a multiple destination for the best results. All ad sets in a campaign with a campaign budget should use the same conversion location. अब इसको मैं बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, इतने सारे कन्वर्जन लोकेशन है। कन्वर्जन लोकेशन बेसिकली आपके जो, जब लोग एड्स देखेंगे तो क्लिक करके कहाँ जाएंगे। ठीक है, सपोज मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, फीड पर आपका ऐड दिख गया, मैंने ऐड पे क्लिक किया, अब मैं कहाँ जाऊंगा? वहीं पर एक फॉर्म खुल जाएगा, या किसी वेबसाइट पे चला जाऊंगा, या व्हाट्सएप पे चला जाऊंगा, या मेरे पास कॉल करने का ऑप्शन है। तो तो बहुत सारे ऑप्शन है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये भी मेटा ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। रिसेंट का मतलब है 5-6 महीने से ये आना शुरू हो गया एड अकाउंट्स में, जहां पर वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म्स आप दोनों ही लगा सकते हो। ठीक है, आपके ऐड के नीचे दोनों ही ऑप्शन दिखेंगे, या कई बार मेटा शफल करके अपने अकॉर्डिंग दिखाता है कि कहां पर लोग ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म दोनों ही लगा सकते हो। मतलब कि आपका ऐड है और नीचे दोनों ही ऑप्शन दिख रहे हैं, या फिर एक ऑप्शन दिख रहा है और वही ऑप्शन ज्यादा दिख रहा है जो जिस पर सबसे ज्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आप चाहते हो नहीं यार, वेबसाइट इंस्टेंट फॉर्म्स नहीं, सिर्फ वेबसाइट पर जाए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है वेबसाइट एंड कॉल्स। सेम जैसे वेबसाइट इंस्टेंट फॉर्म है वैसे वेबसाइट कॉल्स, वेबसाइट भी दिखेगी, कॉल्स भी दिखेंगे। इंस्टेंट फॉर्म्स सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे सिंपल और आसान तरीका है लीड जनरेशन का, कि भाई वहीं पर क्लिक होगा, लर्न मोर, बुक नाउ, कुछ भी आप कॉल टू एक्शन बना सकते हो। वहीं पर क्लिक होगा, फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को लोग फिल कर देंगे, और फाइनली आपके पास लीड्स आ जाएंगी। ये इंस्टेंट फॉर्म बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, बहुत बढ़िया हो चुका है। जो 5-6 महीने पहले हुआ करता था उससे बहुत ज्यादा मेटा ने इसको इंप्रूव कर दिया है। मैसेंजर आप सब यूज करते हो, आप मैसेंजर जानते हो, मैसेंजर के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो। इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर को कंबाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे लीड जनरेट कर सकते हो। व्हाट्सएप पर भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। ये बहुत पॉपुलर फीचर है। अगर आप व्हाट्सएप के बारे में नहीं, अभी आपको व्हाट्सएप के बारे में आइडिया नहीं है, तो व्हाट्सएप बहुत बड़ी चीज बनने वाली है। ये मैंने इस वीडियो में कवर किया था। ठीक है, व्हाट्सएप ये अनलॉक्ड स्ट्रैटेजीज, अनलॉक्ड वाले में इस वीडियो के बाद जाके ये वाला वीडियो जरूर देखना। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट आप कॉल्स भी ले सकते हो, अगर आपका कोई ऐप है तो वहां से भी लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितनी भी तरह की कन्वर्जन लोकेशंस हैं, अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा है तो इसमें से क्या हमें सिलेक्ट करना चाहिए, और क्या अगर इसमें हम अलग अलग चीजें सिलेक्ट करते हैं तो क्या अलग अलग रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं? तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। लोकेशन चेंज करने से आपके रिजल्ट्स इंपैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप पर ऐड चलाते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पर ऐड चलाते हो कि भाई लोग आपका ऐड देखें, क्लिक करें, व्हाट्सएप पर आ जाए, इस केस में हो सकता है आपकी लीड कॉस्ट बहुत कम हो और वॉल्यूम में आपको ज्यादा लीड्स आए। ठीक है, एक तो इस फीचर को मेटा बहुत ज्यादा पुश भी कर रहा है। दूसरी चीज बहुत आसान है, यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, कुछ भी नहीं, वो क्लिक करेगा, आपके व्हाट्सएप पर आएगा और वहां हाय हेलो करके कन्वर्सेशन आपकी शुरू हो जाएगी। जनरली हमने जो ऑब्जर्व किया है, व्हाट्सएप पर अगर आपके सही तरह से कैंपेन्स सेटअप हैं, 30-35 रुपीज, कई बार 25 रुपीज में, मैक्सिमम 40-50 रुपीज तक लीड कॉस्ट गई है, और वहां से लीड्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप लीड्स हमारे एक्सपीरियंस में बहुत कम कॉस्ट होती है इन कंपैरिजन टू अगर आप इंस्टेंट फॉर्म फिल करा रहे हो। अच्छा, इंस्टेंट फॉर्म पे भी डिपेंड करता है आप यूजर से कितने
क्वेश्चंस पूछ रहे हो। अगर आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है तो कॉस्ट बढ़ सकती है, वो 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए हो सकती है। तो हो सकता है अगर आप एक कैंपेन चला रहे हो जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू लीड जनरेट कर रहे हो, और एक कैंपेन से आप इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू कर रहे हो, तो हो सकता है इंस्टेंट फॉर्म में आपको 250 रुपए की लीड पड़ रही हो, बट व्हाट्सएप में वही 50-60 रुपए की लीड पड़ रही हो। क्वालिटी का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। एंड सेम गोज विथ वेबसाइट, वेबसाइट एंड कॉल्स, ये सारी चीजें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी हम क्या करेंगे, इंस्टेंट फॉर्म पे हम कैंपेन बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है, सबसे ज्यादा आसान है। इसके लिए आपको कोई वेबसाइट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और मैक्सिमम लोग इसी को यूज करते हैं, ठीक है। हम वेबसाइट हम वेबसाइट को भी कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको प्रॉपर पिक्सल सेटअप करना पड़ेगा। मेटा ने अभी इसको रीनेम कर दिया है, पिक्सल को लोग डेटा सेट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो नाम हम अपना ये लोग बदलते रहते हैं। तो हम वेबसाइट पे भी कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। इन सारी लोकेशंस पे एक अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस बनाए जा सकते हैं। अगर हमें वेबसाइट पर पूरा ट्रैफिक भेजना है तो वहां पर हमें इवेंट सेटअप, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, मतलब कि कन्वर्जन वन्वर्जन ट्रैक होते रहे। इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, इंस्टेंट फॉर्म को कवर करते हैं डिटेल में, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है, सबसे बेस्ट है, ठीक है। और यहाँ से बहुत अच्छी लीड्स आती हैं, और हम 90% क्लाइंट्स के लिए इंस्टेंट फॉर्म ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप भी शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो के बाद अगर आपको इनमें से कोई भी वीडियो चाहिए, आप चाहते हो व्हाट्सएप पर मैं आपको प्रॉपर एड सेटअप करके बताऊं, जैसे ये वाला वीडियो बना है, वेबसाइट पर बताऊं, तो आप नीचे कमेंट करके बताओ। अच्छा, बहुत सारे चीजें जैसे कि कॉल्स, ठीक है। अब डायरेक्ट कॉल एड्स मेटा से हमने जितनी बार टेस्ट किया है पास्ट में, अच्छी लीड्स नहीं आती हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लोगों की साइकी क्या होती है, जब भी इंस्टाग्राम पे आते हैं वो थोड़ी देर टाइम पास करने आते हैं, या फिर उनके पास जो खाली वक्त है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं वहां पर आके। अब गूगल पर जब भी कोई सर्च करता है तो वो ढूंढ रहा है, वो क्यूरियस है, वो तुरंत कॉल करता है। बट मेटा पे बहुत बार वो क्वालिफाइड लीड्स नहीं आती हैं कॉल्स पे। तो हमने क्या किया है, हम जो रीमार्केटिंग के कैंपेन चलाते हैं, सपोज हमने 100 लीड्स जनरेट करी, 100 लीड्स में 50 लोगों ने फोन उठाया, 50 लोगों में से 30 लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, और सिर्फ 10 लोग आए, 20 लोग नहीं आए। तो 20 लोग जिन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करके भी नहीं आए, उनको हम एड्स दिखाते हैं रीमार्केटिंग वाले, और वहां पर हम कुछ ऑफर दे देते हैं, और वहां पर हम कॉल टू एक्शन बटन देते हैं कि डायरेक्ट कॉल करो, ठीक है। क्योंकि वो हमारी पुरानी ऑडियंस से वो फॉर्म भर चुकी है, और वो ऑलरेडी हमें जानती है, उसका फर्स्ट इंटरेक्शन हो चुका है। तो उसको हम एड्स दिखा रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि भाई फिर से तुरंत हमें कॉल कर लो, ठीक है। तो हम रीमार्केटिंग में डायरेक्ट कॉल एड्स चलाते हैं, बट अभी हम लीड जनरेशन के लिए कॉल एड्स को प्रिफर नहीं करते हैं ज्यादा। गूगल एड्स में कॉल एड्स बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लीड्स आती है वहां से। तो अभी हम इंस्टेंट फॉर्म को सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी मैंने एक अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लिया है, स्पर्श टेक्नोलॉजी के नाम से। ये एक मैंने पेज बना रखा है। मैं इसके व्यू टर्म्स करता हूं। सबसे पहले जब भी आप कैंपेन रन करोगे तो व्यू टर्म्स करके आएगा, इसको आपको एग्री कर लेना है। ये आप अपने टर्म्स एग्री कर देते हो, ये सारी चीजें हो जाती हैं यहाँ से। परफॉर्मेंस गोल, ठीक है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, ठीक है। ये भी एक नया ऑप्शन आया है जो हाल में भी मेटा ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि वील ट्राई टू शो यू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग ना अपना नंबर शेयर कर देंगे। We'll try to show your ads to the people who are likely to convert after sharing information with you। अब आप लोग कहेंगे यार ये तो बहुत बढ़िया है, और मुझे तो ऐसे लोग चाहिए जो फॉर्म भरने के बाद कन्वर्ट भी हो जाए। बट यार इसकी जो ऑडियंस साइज है ना बहुत कम होती है। हमने इसको कई बार ट्राई किया है, बट हमारे केसेस में ना उतनी अच्छी लीड्स नहीं आती हैं। होता क्या है, जब भी आप अपने एड्स लाइव करते हो तो वो मेटा ना पहले कुछ पूल को दिखाता है, मतलब एक सपोज एक बहुत छोटी ऑडियंस है जिसको तुरंत खरीदना है, ठीक है। तो मेटा ना पहले उसको दिखाना शुरू करता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी ऑडियंस को तुरंत नहीं परचेस करना है, बट उसको आप बात करके नर्चर कर सकते हो। लीड्स की नर्चरिंग से ना आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत बार पोटेंशियल लीड होती है बट वो तुरंत परचेस नहीं करती है, एंड इट्स ओके, ठीक है। जरूरी नहीं है, अगर आपका एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है और लॉन्ग टर्म विजन है तो जरूरी नहीं वो तुरंत ही आए और तुरंत आपको ऑफिस आके या ऑनलाइन तुरंत आपको पेमेंट कर दे, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स पर पहले जाओ, ठीक है। पहले आप इसको जाओ और इसके साथ शुरुआत करो आप, ठीक है। जहां पर लिखा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ठीक है। तो अभी हम इसको नहीं छेड़ रहे, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। आपको भी यही सेम चीज करना है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन है
तो हम डायनेमिक क्रिएटिव भी अभी यूज नहीं करेंगे, इसको भी अभी आप छोड़ देना। मैं बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपका कैंपेन बनवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और आपको फालतू की चीजों पे आपके पैसे ना खर्चो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं बजट और शेड्यूलिंग में। बजट ऑटोमेटिकली हमारा कैंपेन लेवल पे लगा है, देखो यहाँ पे लिखा है योर कैंपेन बजट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट्स योर डेली बजट ऑफ 1600 अक्रॉस द एड सेट्स टू गेट बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो बजट हमारा ऑलरेडी कैंपेन लेवल पे लगा हुआ है। एड स्पेंडिंग लिमिट्स, हम अभी कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं लगा रहे हैं। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, स्टार्ट डेट। जब भी आप कैंपेन शुरुआत कर रहे हो तो कब शुरू करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो कैंपेन्स बनाएंगे शाम को 3 बजे 4 बजे चला देंगे, इस टाइम 5:30 बज रहा है शाम को, और मैं अगर अभी कैंपेन बना दूं तो क्या होगा, आधे घंटे में एड्स रिव्यू में जाएंगे, लाइव होंगे, फिर ठीक है लाइव होंगे, हो सकता है 1.5 घंटा लग जाए लाइव होने में, तो ये 7 साढ़े 7 बजे के आसपास शाम को लाइव होगा। अब मेटा क्या करेगा, अगर मैंने इसको 2,000 का बजट दे दिया, ये 2-4 घंटे 5 घंटे में ही ना 12 बजे तक सारा पैसा खर्च कर देगा। हमने तो कई बार ये देखा है, 10 बजे ऐड शुरू किया, उसके बाद 2 घंटे थे मेटा के पास और 2 घंटे में उसने सारा बजट स्पेंड कर दिया। आपको ये गलती नहीं करनी है। हमेशा कोशिश करो जो एड्स है ना वो मिडनाइट से चलाओ, ठीक है, 12 बजे से चला दो, रात में 1 बजे से चला दो, ठीक है, या फिर बहुत अर्ली मॉर्निंग से चला दो। पैसा ना पूरे दिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। जब पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना तो सही तरह से पैसे की स्पेंडिंग होती है, सही तरह से लीड्स आती। नहीं तो मेटा क्या करेगा, वो अपना डेली का बजट एग्जॉस्ट करने की कोशिश करेगा और उस केस में आपका पैसा तो खर्च हो जाएगा, बस लीड्स नहीं आएंगी। तो क्या करता हूं मैं, आज 18 मई 19 मई 19 मई का मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई 12 बजे PM है, इसको मैं AM कर देता हूँ, और रात में 12:30 बजे से हमारे एड्स ऑटोमेटिक शेड्यूल कर दो। तो हमने शेड्यूल कर दिए, ठीक है, ये ऑटोमेटिक चल जाएगा। अब यहाँ पर एंड डेट भी हम लगा सकते हैं, बट यहाँ पर हम कोई भी एंड डेट नहीं लगाएंगे। एक चीज मिस हो गई है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो बजट है वो आप डेली बजट भी ले सकते हो, लाइफ टाइम बजट भी ले सकते हो, ठीक है। माइंड में अगर सवाल आया है कि भाई डेली लें या लाइफ टाइम लें, तो लाइफ टाइम बजट हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अपने उन क्लाइंट से लेते हैं, जैसे इवेंट्स के क्लाइंट है हमारे बहुत सारे, जिनका कोई ना कोई इवेंट होता है, ठीक है। तो इवेंट तो बेसिकली एक टाइम पे होता है, जैसे मान के चलो 1 महीने बाद इवेंट है, तो हमें पता है इस इवेंट को बाद में कभी दोबारा प्रमोट नहीं करना है, तो हम लाइफ टाइम बजट लेके उस कैंपेन को लगा देते हैं और उसका हम लाइफ टाइम बजट दे देते हैं 5,000 10,000 50,000, और वो उस पीरियड तक चलता है, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। क्योंकि अगर लाइफ टाइम बजट वाला कैंपेन बंद हो गया तो उसको आप शुरू नहीं कर सकते, फिर आपको नया कैंपेन बनाना पड़ेगा। तो ज्यादातर बिजनेसेस के लिए जहां पर जिनको डेली लीड्स चाहिए, जिनको ऐड चलाने हैं, फिर वहां पर डेली बजट सजेस्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अपने इवेंट्स वाले क्लाइंट्स के लिए, कुछ ऐसा है कि आपको एक कैंपेन चला देना है और फिर आपको इसका यूज नहीं करना है। सपोज आपको कोई स्पेसिफिक ऑफर ही आया है जिसको आपको बस एक लिमिटेड टाइम के लिए प्रमोट कर देना है, तो फिर वहां पर आप लाइफ टाइम स्पेंडिंग यूज कर सकते हो। अब आ जाते हैं वापस एड सेट पे। तो इंस्टेंट फॉर्म अभी हमने सेलेक्ट किया है, शेड्यूलिंग का मैंने आपको बता ही दिया है, बजट शेड्यूलिंग अभी हम नहीं करने वाले हैं। अब आ जाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज पे, ऑडियंसेस पे। अब देखो मेटा ने एडवांटेज प्लस ऑन कर दिया है। देखो मेटा यार ऑलमोस्ट ना जितना भी है वो सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। मार्क जुकरबर्ग चाहते नहीं है एजेंसीज और लोग ना इस पे कोई काम करें, वो चाहते हैं कि बस आप इसमें फंड्स डाल दो और ये चलते रहे। मुझे तो लगता है यार 5-6 महीने बाद ना बस एक ब्लैंक व्हाइट स्क्रीन आएगी और वहां पे लिखा रहेगा योर एड्स आर रनिंग, ठीक है, और नीचे एक ऑप्शन रहेगा एड फंड्स, ठीक है। और इससे ज्यादा मुझे लग रहा है ना 1-2 साल 3 साल में ना पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, फर्दर लिमिट्स द रीच ऑफ योर एड्स। तो यहाँ पर मेटा सजेस्ट कर रहा है कि अगर मैं और भी कुछ चेंज करता हूं इसमें तो मेरे एड्स का जो रीच है उसको लिमिट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी लोकेशन में है, ठीक है। आप एज, एक मिनिमम एज बता सकते हो कि 18 साल या 25 साल तक यहाँ पर एक दिया गया है। कस्टम ऑडियंस आप कुछ एक्सक्लूड कर सकते हो। तो सपोज आपके पास 4-5 हजार कस्टमर्स की लिस्ट है जिसको आप चाहते हो कि दोबारा एड्स ना दिखें, तो वो आप यहाँ पे ऑप्शन है ऑडियंसेस, यहाँ पे जाके आप अपलोड कर सकते हो और वहां यहाँ पर वो लिस्ट दिखने लगेगी। इसको आप सेलेक्ट कर लोगे तो इनको एड्स नहीं दिखेंगे। कस्टम ऑडियंस एक्सक्लूजन है, ठीक है, उस ऑडियंस को आप एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप एज को और भी ज्यादा चेंज कर सकते हो, यहाँ पर जेंडर्स को चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पर ऑडियंसेस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज आपने ऐसे लोग लिए जो रिलेशनशिप में, और यहाँ पर आप इस ऑडियंस को यूज कर सकते हो, ठीक है। बट यहीं पर एक दूसरा ऑप्शन है जो आप मेटा से कंट्रोल छीन लो कि एडवांटेज प्लस का, और आप बोलो कि हम अपने हिसाब से सेट करेंगे।
तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो मेटा आपको वार्न करेगा और स्विच सेटअप एक बार करके देखते हैं, ठीक है। अब जब स्विच सेटअप करते हो तो यहाँ पर आपके पास ना ज्यादा कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप मेटा का एडवांटेज प्लस नहीं यूज करोगे, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चीजें चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर से देखो ये ऑप्शन आ रहा है स्विच टू रिकमेंडेड सेटअप, इसको मैंने सेटअप फिर से वापस कर दिया है, मेटा का जो एडवांटेज प्लस है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी हम ऑडियंसेस यूज कर रहे हैं, वहां पर भी यूज कर रहे हैं, तो फिर फर्क क्या है दोनों में। देखो जो एडवांटेज प्लस है इट इज मोर कंट्रोल्ड बाय मेटा एड्स एल्गोरिदम, ठीक है। पर जैसे आप ओरिजिनल सेटअप में मूव करते हो वहां पर ज्यादा कंट्रोल आपका है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम दोनों चीजों को टेस्ट करके देख चुके हैं, आज के टाइम कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखता है, ठीक है। क्योंकि मेटा, क्योंकि आप जितनी भी ऑडियंस सिग्नल्स दे रहे हो, आप ऑडियंसेस बना रहे हो, मेटा ना ज्यादातर चीजों को इग्नोर करता है, ठीक। क्योंकि आज के टाइम अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऑडियंस में उलझा पड़ा है, ये ऑडियंस चलेगी कि ये ऑडियंस चलेगी, वो ज्यादातर केसेस में फेल हो जाएगा। क्योंकि ऑडियंस में ऐसा जितना कुछ बचा नहीं है कि आप मेटा को बताओ कि किसको ऐड दिखाना है। मेटा का एल्गोरिथम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि मेटा नोज द राइट टाइप ऑफ ऑडियंस, ठीक है, किसको ऐड दिखाना है। अभी मैं एक इतना बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ ऐड कॉपीज में, जो 99.99% लोगों को नहीं पता है, ठीक है, और लोग गलतियां कर रहे हैं। एड कॉपी में बता रहा हूँ क्योंकि सारा जो गेम है ना शिफ्ट हो चुका है एड कॉपीज पे। आप एड्स बढ़िया बनाओ और मेटा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आई मीन एवरीथिंग, राइट। एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर, मैं ये ना ऑनेस्टली ऑनेस्टली अपने क्लाइंट्स को ना दिल खोल के बताता हूँ कि मेटा में ऑडियंस लेवल पे बहुत कुछ करने को नहीं बचा है। एड कॉपीज लेवल पे बहुत कुछ चीजें आ चुकी हैं जो हो सकती हैं। तो आप चाहे ऑडियंस एडवांटेज प्लस करो, चाहे ओरिजिनल सेटअप करो, आप कुछ भी ऑडियंस उठा के डाल दो, ज्यादातर केसेस में मेटा उन ऑडियंसेस को इग्नोर करता है। अब अगर मैं अपने 7-8 साल का एक्सपीरियंस को सम अप करके एक लाइन में बताऊं तो इस पॉइंट पर मैं कहूंगा ऑडियंस सिलेक्शन मत करो, बस खाली एज सेलेक्ट कर लो, ठीक है। एज को अगर आपकी ऑडियंस 18 से 25 के बीच वाली है, आपके 18 से शुरू होती है तो आप लगा लो। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि सपोज आप डिसीजन मेकर्स को टारगेट कर रहे हो तो आप 25 या उसके ऊपर आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी लोकेशन को सेलेक्ट कर लो, सपोज मैं दिल्ली में एड्स रन करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और भी अगर आप कुछ लोकेशन ऐड करना चाहते हो, जैसे सपोज आप लखनऊ ऐड करना चाहते हो तो आप लखनऊ ऐड कर दो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट देखो लखनऊ सेलेक्ट किया, मेटा ने बोला भाई लखनऊ के 25 किलोमीटर में भी हम ऐड दिखा देंगे तुम्हारा। मेटा हर तरफ से चाहता है कि आपका पैसा बस वो खर्च कर दे ज्यादा से ज्यादा। हम इसको मना कर रहे हैं नहीं, करंट सिटी में ही ऐड चलाओ, हर जगह तुम्हें ऐड नहीं चलाना। अगर आप चाह रहे हो लखनऊ के आसपास रेडियस में भी ऐड चलो तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा ऑडियंस, मैं सजेस्ट करूंगा एज को सही सेलेक्ट कर लो, क्या है, लोकेशन सेलेक्ट कर लो। नीचे ऑप्शन है रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड्स, इसको मत सेलेक्ट करो। क्योंकि मेटा पे एक टाइम पे ऑप्शन हुआ करता था कि आप ये चेंज कर सकते हो कि ऐसे लोगों का जो जो आपके सिटी में रह रहे हैं और जो जिन लोगों का सिटी में आपके इंटरेस्ट है आते जाते रहते हैं। अभी मेटा ने ऑप्शन ही हटा दिया है। बहुत बार ये ऑप्शन ना बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है, लोग करते नहीं, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है। इसको मत करो, स्पेशली अगर आप ना लोकल बिजनेस के लिए ऐड चला रहे हो, लीड्स बाहर से आने लगेंगी बहुत सारे केसेस में। यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वील शो योर एड्स टू द पीपल इंटरेस्टेड इन योर सिलेक्टेड लोकेशंस, ठीक है। अब सपोज मुझे इंटरेस्ट है लखनऊ में या दिल्ली में, मैं वहां पे रहता नहीं हूँ तो तब भी मुझे एड्स दिखेंगे। इस ऑप्शन को मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको आप मत सेलेक्ट करो। मिनिमम ये सेलेक्ट कर देते हैं, ऑडियंस सेलेक्ट कर देते हैं, बाकी चीजें अभी हम यहाँ पे नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सनल मेरा ऑनेस्ट सजेशन है आप सबके लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, क्योंकि मैं एड कॉपी लेवल पे भी आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो कोई यूज नहीं कर रहा है। अब प्लेसमेंट में देखो, यहां पर भी मेटा कह रहा है कि भाई जो मैं प्लेसमेंट बता रहा हूं आप उसके हिसाब से करो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट देखो मेटा ने सारे जगह सिलेक्ट करके रखा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर। यहाँ पर अभी एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, थ्रेड्स। बहुत सारे एड अकाउंट्स में थ्रेड्स का ऑप्शन आ चुका है कि आप थ्रेड्स पे भी एड्स चला सकते हो। बहुत सारे एड अकाउंटों में नहीं आया, तो हो सकता है आपके एड अकाउंट में ऑप्शन आ रहा हो थ्रेड का, हो सकता है नहीं आ रहा हो। ज्यादातर जो न्यू एड अकाउंट्स है उसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है। जो एड अकाउंट्स पहले से चल रहे हैं जिसपे पेंडिंग हो रही है अच्छी खासी, एक लिमिट तक आ चुकी है 1-2 लाख की, उन अकाउंट्स में हमने देखा है कि थ्रेड का ऑप्शन इनेबल हो चुका है, ठीक है। तो इसमें तो अभी ऑप्शन दिखा ही नहीं रहा है क्योंकि
वही केस है, ये भी एकदम फ्रेश न्यू एड अकाउंट है, तो शायद इसलिए हो सकता है। अब यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लेसमेंट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऑडियंस नेटवर्क को आप हटा सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम को आप रख सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक सीक्रेट टिप देने जा रहा हूँ। अब देखो, ऑडियंस का बिहेवियर बहुत चेंज होता जा रहा है। अब लोग ना बहुत ज्यादा फीड पर स्क्रॉल नहीं करते हैं, और ये आप आगे टेस्ट कर सकते हो। अभी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे हर जगह ऐड चलाना है, जितने भी प्लेसमेंट है आपको सब जगह ऐड चलाना है। बट ऐड चलाने के बाद आपको देखना है कि फेसबुक इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा आपकी लीड्स और सेल्स कहाँ से आ रही हैं। क्या आपकी लीड्स फीड से आ रही हैं, क्या आपकी स्टोरीज से आ रही है, रील्स से आ रही हैं। तो यहाँ पर मेरी सीक्रेट ये टिप है, जिसको हर महीने हम 1.5-2 करोड़ मेटा पे खर्च करके ऑब्जर्व किया है, और मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादातर लोग ना अब रील्स पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और उसके बाद स्टोरीज पे। तो बहुत ज्यादा लोग ना स्टोरीज देखते हैं, क्योंकि उनको ये देखना है कि अभी इसके लाइफ में क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी इसने क्या शेयर किया। उसने स्टोरी देखी, दूसरी स्टोरी देखी, तीसरी स्टोरी देखी, उनके बीच में ऐड आ गए। तो स्टोरीज पे बहुत ज्यादा लोग वक्त बिता रहे हैं, रील्स पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो जब एक बार आप अपने एड्स चला लो और अच्छे से फिर आप डेटा देखो, ठीक है, जो कि आप बहुत आसानी से देख सकते हो, ठीक है। सपोज ये हमारे क्लाइंट का एक कैंपेन चल रहा है, और मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन पे करते हो, डिलीवरी पे जाते हो, डिलीवरी पे यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्लेटफॉर्म है, प्लेसमेंट है। तो बहुत सारे ब्रेकडाउन पे आप कैंपेन चलाने के बाद ये देख सकते हो कि सबसे ज्यादा आपको लीड्स कहाँ से आ रही हैं, इंस्टाग्राम में फीड से आ रही है, स्टोरीज से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो शुरुआत में आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर ऐड चलाओ, और सारे प्लेसमेंट्स पे चलने दो। प्लेटफॉर्म आपका फेसबुक इंस्टाग्राम होना चाहिए, ठीक है, और आपका प्लेसमेंट सारे होने चाहिए। एक बार ऐड चलने के बाद आप ऑब्जर्व करो कहाँ से ज्यादा आ रही है, फिर आप उसको नेक्स्ट कैंपेन्स में चेंज कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, एड कॉपीज पे, ठीक है। अब ये वीडियो बहुत जल्दी रैप अप होने वाला है, और बहुत तेजी से मैं आपको स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाला हूं। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो, नया ऑप्शन आ चुका है पार्टनरशिप एड्स का। इसको इसको आए हुए काफी टाइम हो चुका है, तो पार्टनरशिप एड्स भी चला सकते हो। तो बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनका पर्सनल ब्रांड भी बहुत बड़ा है, और जिन्होंने अपने ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन क्लाइंट्स के पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट को एक पार्टनरशिप एड्स चलाते हैं। सपोज उनका बिजनेस अकाउंट है XYZ, उनका पर्सनल इंस्टाग्राम है वो ABC के नाम से, तो दोनों को हम क्लब करके और एक पार्टनरशिप ऐड चलाते हैं, जिससे ना काफी अच्छा इंपैक्ट आता है, स्पेशली उस केस में जहां पे फाउंडर्स की पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसको भी आप एक चीज यूटिलाइज कर सकते हो, जो अभी हम लोग यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे आपका फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पेज से कनेक्टेड होना चाहिए, मेरा अभी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक यूज फेसबुक पेज आ जा रहा है। इंस्टाग्राम पर ऐड दिखेगा, बट कोई पेज से नहीं दिखेगा, फेसबुक पेज से हमारा ऐड दिखेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपका फेसबुक इंस्टाग्राम पेज कनेक्टेड होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज प्रॉपरली विजिबल होगा। इसके बिना मत चलाना, ठीक है। ये अभी मैंने बाय डिफॉल्ट आपको दिखा दिया, क्योंकि मेरा ये कनेक्टेड नहीं, मैंने फ्रेश सेटअप किया है। बट अगर आपका पेज कनेक्टेड है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका फेसबुक पेज शो होगा। अब यहाँ पर सिंगल इमेज ऐड चला सकते हो, आप कराउजल ऐड चला सकते हो, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे लिखा है मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। जब भी आप शुरुआत कर रहे हो, इसको आपको ऑफ कर देना है। बहुत सारे एड्स दिखेंगे, उसके नीचे आपके भी एड्स दिखने लगेंगे। हमने ये ऑब्जर्व किया है, यहाँ से अच्छी लीड्स नहीं आती हैं, ठीक है। तो इस चीज ऑप्शन को आप बंद कर दो, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब आ जाते हैं एड कॉपीज पे। देखो, सबसे ज्यादा जो एड्स इस टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वीडियो एड्स, ठीक। वीडियो एड्स में आपका हुक बहुत सॉलिड होना चाहिए। जो आपका इंट्रो है ना, जो आप शुरुआत कर रहे हो 30 सेकंड में, वही सारा गेम चेंज होता है। तो आप जितने भी वीडियोस रिकॉर्ड करो, उसके सेम वीडियो के 3 अलग अलग हुक्स होने चाहिए। बहुत सारे केसेस में हमने ऑब्जर्व किया है, वीडियो वॉज अमेजिंग, वीडियो की एड कॉपी, जो वीडियो था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। बट द हुक, द इंट्रो, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। जो स्टार्टिंग में होता है 5 6 7 सेकेंड, इट सक्स, ठीक है। एंड व्हेन द इंट्रो इज बैड, कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो आपका हुक बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो मैं अब 90% केसेस में रिलाई करता हूँ एड कॉपीज में। एड कॉपीज आपकी यूजीसी एड कॉपीज हो सकती है, यूजर जनरेटेड कंटेंट। इन्फ्लुएंसर एड कॉपीज हो सकती हैं, जो आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ क्रिएट करा सकते हो, ठीक है। ब्रांड शूट हो सकता है कि आप प्रॉपर मॉडल्स के साथ एक बढ़िया ब्रांड शूट करो। तो अलग अलग तरह की एड कॉपीज बन सकती हैं। बहुत आसान है, आप बहुत माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ लो, जिनके 5 6 हजार 8 हजार फॉलोवर्स हो, और आप उनके थ्रू वीडियोस क्रिएट करो, उनको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताने जा रहा हूँ वीडियोस का। अभी हमने रिसेंटली मेटा का ने एक बहुत बड़ा इवेंट अटेंड किया था। उस इवेंट में मेटा ने ये शेयर किया
कि एड कॉपी में जो आप दिखाते हो, जो मॉडल यूज करते हो, एड्स ज्यादातर उसी के जैसे लोगों तक जाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, अगर एड्स में कोई जेंजी है, कोई 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 बहुत यंग पर्सन है, 20, 22, 23 का, ठीक है, और वो एड क्रिएट कर रहा है, ज्यादातर वो एड्स उसी तरह की ऑडियंस के पास जाते हैं। अगर कोई बहुत ओल्ड एज पर्सन है जो 35, 40 साल का है, 50 साल का है, ज्यादातर वो एड्स उस तरह की ऑडियंस के पास जाते हैं। मेटा ने बोला कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो एल्गोरिथम इतना ज्यादा इवॉल्व कर चुका है कि बहुत सारे पैरामीटर्स को देख के, हीट मैप्स को देखकर, ये चीजें ना वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि किस तरह की ऑडियंस है, वो क्या बोल, किस तरह की एड कॉपी है, एड कॉपी में किस तरह के लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं, किधर उनका उनका मेन टीजी क्या है, ठीक है, किसको वो सेल करना चाहते हैं, किसको टारगेट करना चाहते हैं। ये बहुत सारे पैरामीटर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ इसी एक पैरामीटर से ही सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स नाउ डेज, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि टारगेटिंग पे उतना ध्यान नहीं भी दोगे, एड कॉपी पे ध्यान दो। एड कॉपी अगर आपने अच्छी बना दी, हमने बहुत सारे केसेस में देखा है, अराउंड 80% केसेस में एड कॉपी ने सारा काम किया है और टारगेटिंग वहां पे इग्नोर हो गई। तो यहां पर मैंने एड कॉपीज के आपको सीक्रेट बताया, ना कि मैं कोई एड कॉपी बना के आपको दिखाने वाला हूं। आप इस फॉर्मूले को यूज करके अनलिमिटेड एड कॉपीज जनरेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं फॉर्म क्रिएशन पे। यहां पर आप देखोगे सबसे पहले आप क्रिएट अ फॉर्म का ऑप्शन आएगा, यहां पर आपने फॉर्म का नेम कर दो। मैं इसको टेस्ट फॉर्म करके कर देता हूं और आज की डेट डाल देता हूं 18 में, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मर, अब यहाँ पे फॉर्म में बहुत इंटरेस्टिंग और नए ऑप्शंस आए हैं, ठीक है। फॉर्म टाइप में आप देखोगे यहाँ पर लिखा है मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट, रिच क्रिएटिव, ठीक है। रिच क्रिएटिव देखोगे तो यहाँ पर आपको ना फोटो ऐड करने का और थोड़ा ऐड को अपना ना अपीलिंग बनाने का मौका मिल जाएगा। हायर इंटेंट मतलब ज्यादा हाई इंटेंट लोगों को टारगेट करो, ठीक है, जिनको ना बार बार थोड़ा रिव्यू किया जाएगा, जिनके लिए फॉर्म ऐसा बनाया जाएगा कि आप बहुत इंटेंटफुल लीड आए, जिनको तुरंत परचेज करना हो या जिनका इंटेंट बहुत क्लियर हो। या मोर वॉल्यूम, ज्यादातर वॉल्यूम को टारगेट करो। मैं सजेस्ट करूंगा मोर वॉल्यूम पे जाओ, ठीक है। ध्यान रहे, पहले मोर वॉल्यूम पे जाओ, फिल्टर आप कर लोगे। सबसे पहला गोल तो है लीड्स आए और ज्यादा लीड्स आए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मोर वॉल्यूम पे जाना है, ठीक है। ये भी 3 ऑप्शंस अभी जल्दी में मेटा ने न्यू इंट्रोड्यूस किए हैं। दूसरा ये नया इंट्रोड्यूस किया फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी, ठीक है। यहां भी मेटा कह रहा है ऑप्टिमाइज्ड है, मैनुअल है। ऑप्टिमाइज्ड में मेटा खुद अपने हिसाब से फॉर्म को एडजस्ट कर सकता है, टेलर कर सकता है, पर्सन टू पर्सन, कुछ क्वेश्चंस कम ज्यादा कर सकता है, क्वेश्चंस को आगे पीछे कर सकता है, ठीक है। तो आप फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी यूज करना चाहते हो या इसको आप बंद कर दो, ठीक है, या फिर आप मैनुअल में जा सकते हो। मैनुअल में बहुत सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पर मैनुअल जाओ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ग्रीटिंग्स, आप यहाँ जा सकते हो, आप अपनी कुछ सर्विस के बारे में लिख सकते हो, 25% ऑफ, और यहाँ पर आप अपनी कुछ सर्विसेज नोट कर दो, ठीक है, ट्रीटमेंट्स नोट कर दो, जो भी आप सेल करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस बता दो, ऑफर्स बता दो, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। बहुत सारे केसेस में हम इस ग्रीटिंग ऑप्शन को ऑफ रखते हैं, हम चाहते हैं लोग हमारा बढ़िया सा ऐड देखें, ऐड पे क्लिक करें और डायरेक्ट आके हमारा फॉर्म भरे, ठीक। तो हमने बैकग्राउंड इमेज बंद कर दी, ग्रीटिंग्स बंद कर दी, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ध्यान रहे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सवाल पूछोगे, आपकी लीड कॉस्ट उतनी महंगी हो सकती है और लीड आने के चांसेस उतने कम हो सकते हैं। शुरुआत में कोशिश करो फॉर्म को बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, विच सर्विस यू नीड, ठीक है, और यहाँ पर आप ऑप्शन दे दो A, B, C, जो भी आपको देना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे ऑप्शंस दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप शॉर्ट आंसर्स पूछ सकते हो, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे आंसर पूछ सकते हो। व्हेन वुड यू लाइक टू गेट सर्विस, ठीक है। तो आप बहुत सारे इस तरह से सवाल पूछ सकते हो कि आपको कब खरीदना है, कि हाउ इमीडिएट यू वांट टू बाय, इस तरह के आप सवाल पूछ सकते हो। मेन आ जाते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे। आपको जो जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पर आप लिख दो फिल द फॉर्म एंड आवर टीम विल कनेक्ट विद यू सून, ठीक है। यहाँ पे फुल नेम है,
ठीक है। यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट फील्ड में फोन नंबर ले रहे हैं। एड्रेस भी आप ले सकते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप स्ट्रीट एड्रेस ले सकते हो, सिटी ले सकते हो, स्टेट ले सकते हो। मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ स्ट्रीट एड्रेस ले लेता हूँ, ठीक है। अभी ये मेटा ने इंट्रोड्यूस किया है कि आप इन सबको ऑप्शनल बना सकते हो। आप चाहो तो ईमेल को ऑप्शनल बना दो, लोग स्किप भी कर सकते हैं, पहले ये ऑप्शंस नहीं थे। एक चीज यहाँ पर मिसिंग है स्पेसिफिक से ऐड अकाउंट में, यहाँ पर हम व्हाट्सएप नंबर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐड अकाउंट्स में यहीं पर ऑप्शन आ चुका है कि आप क्लिक करो व्हाट्सएप नंबर भी कलेक्ट कर लो यूजर्स का। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, आप सिंपल एक नया क्वेश्चन यहाँ पे बना दो शॉर्ट आंसर पे, प्लीज प्लीज शेयर योर व्हाट्सएप नंबर। ये मैं बोलूंगा कि जितने भी लोग लीड जनरेट करते हैं ना, व्हाट्सएप नंबर जरूर मांग लें, क्योंकि कई बार केसेस में ना लोग यहाँ पर ऑटो फिल कर देते हैं, ठीक है, और वो नंबर उनका गलत होता है, फिर फोन कभी लगता नहीं। तो आप उससे ना एक व्हाट्सएप नंबर भी मांग लें, अगर यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है तो यहीं सेलेक्ट कर लें, ठीक है। हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपने फेसबुक पेज के लिंक डाल सकते हो, वेबसाइट के लिंक डाल सकते हो, और ये बेसिकली आपकी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको लोग स्किप कर देते हैं। वो क्या है, यहां पर आप हेडलाइन डिस्क्रिप्शन बना सकते हो। अब फाइनली आप अपने वेब यूजर को कहाँ भेज रहे हो, ठीक है, उसको आप वेबसाइट पे भेज रहे हो, कॉल करवा रहे हो, या चैट ऑन व्हाट्सएप। मैं बोलूंगा उसको व्हाट्सएप करा दो या कॉल करा दो, ठीक है। यहां से आपका फेसबुक पेज पे नंबर कनेक्टेड होना चाहिए और वो आपको व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है। फाइनली आप यहाँ से क्रिएट फॉर्म करोगे। अभी हमने व्हाट्सएप नंबर को नहीं कनेक्ट किया, तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, नहीं तो आपका ये फॉर्म यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली इस तरह से करके आप अपना लीड जनरेशन कैंपेन बना सकते हो। सपोज अब मैं इन सब चीजों को डिलीट कर देता हूं जिसको मैंने सेटअप नहीं किया था, ठीक है। तो सपोज मैंने ये ऐड कॉपी बना दी, ये ऐड कॉपी मेरी फॉर एग्जांपल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसी को डुप्लीकेट कर सकता हूँ, सारी सेटिंग्स इसमें सेम रहेंगी, बस मुझे क्रिएटिव चेंज करना है, ठीक है। तो जब भी मैं एड्स चलाता हूँ, मैं ज्यादातर क्रिएटिव टेस्ट करता हूँ। मैं एक सर्विस का एक कैंपेन बनाता हूँ, उसका एक एड सेट रखता हूँ, बजट क्या करता हूँ मैं कैंपेन लेवल पे लगाता हूँ, और उसमें मैं मिनिमम 3 ऐड कॉपीज टेस्ट करता हूँ एक साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है उन लोगों के लिए जो पहली बार कैंपेन सेटअप करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और भी डिटेल्ड सेटअप वीडियोस चाहिए। इस वीडियो आपको क्या पसंद आया है, कहाँ पे कंफ्यूजन हुई है, जो भी चीजें नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।